मुबारक हो उन दोस्तों को जिन्होंने इस आम मौजूद पर सबको बुलाया है। मेरे ख्याल में हम सबके ख्यालात में यकसुरी है, मुतफिक है, लेकिन बीमारी की ज़ाहिरी अलामत पर सारी गुफ्तगू है। वो बीमारी की ज़ाहिरी अलामत है कैनाल बनना, लेकिन बीमारी क्या है? मेरे ख्याल में उस पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। बीमारी है कॉर्पोरेट फार्मिंग, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर फौजी फाउंडेशन हमारी जमीनों पर कब्जा करने जा रही है, और उसमें सबसे ज्यादा जमीनें पंजाब की कब्जा हो रही है, उसके बाद सिंध, उसके बाद पख्तूनख्वा, उसके बाद बलोचिस्तान। अब केनालों का मसला लेकर सिंध में तमाम पार्टियां एक्टिव हैं। जो भी सिंध के अंदर सिंध के दोस्त हैं, उन्होंने अपने मसाल के मुताबिक जद्दोजहद आज तक की है और आगे भी करेंगे। ये 2023 में जब पहली मर्तबा किसान कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्लामाबाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस वक्त ही कम्युनिस्ट पार्टियां पाकिस्तान ने अपोज किया था, तब अभी केनालों का मामला नहीं आया था। लेकिन हमने कहा था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो जंगलों की मुल्क की मईशत में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको अब सनत, तिजारत और रियल एस्टेट से आगे बढ़कर अब एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और उन्होंने इस सारे अमल में इन्वॉल्व किया है अरबों को, शेखों को और चाइना वालों को। अब जमीनें हमारी आबाद होंगी, वो जमीनें जो गैराबाद है, और गैराबाद जमीनें भी रेगिस्तानी इलाकों की। यहाँ पर जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनको पता है कि पुरानी जमीनें पानी कम पीती है, और नई जो जमीनें आबाद होती है वो उससे कई गुना ज्यादा पानी लेती है, और जो जमीनें रेगिस्तान की है वो उससे भी कई गुना ज्यादा पानी लेगी। इसकी मानी सिर्फ चोलिस्तान की, जो अभी तक 45 लाख एकड़ जमीन उन्होंने अपने कब्जे में ली है, उसे आबाद करने के लिए 1 करोड़ एकड़ जमीन बंजर करनी पड़ेगी, जो इस वक्त काश्त हो रही है। इसकी मानी आबाद जमीनों को बंजर करके गैराबाद जमीनों को आबाद किया जाएगा। और ये मुआहदा है सऊदी अरब से कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पर जो ग्रेन्स पैदा होगी, जो सब्जियां पैदा होंगी, वो उनके मुल्क को भेजी जाएंगी। और पानी का हालत यह है कि 10 साल में कोई 1-2 मरतबा ऐसा पानी आता है कि इन केनालों तक पानी पहुंचे, वरना पानी नहीं होगा। तो जिनसे इन्होंने मुआहदा किया है, जिनसे ये पैसे लेंगे, जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, उनको क्या जवाब देंगे कि इस साल पानी नहीं आया, लिहाजा गंदम भी पैदा नहीं हुई, सब्जियां भी पैदा नहीं हुई, और कोई फूड क्रॉप पैदा नहीं हुआ, लिहाजा हम आपको नहीं दे सकते। तो ये खुद वहां पर उन कुवतों के सामने, फॉरेन इन्वेस्टर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। और ये अब भी पानी की सूरत हाल ये है कि सिंध में तो वडेरों ने हमसे ज्यादा ज्यादती की है। एक तो पंजाब से पानी जिस तरह कम आता है, यहाँ पर वडेरे पानी का पहला हिस्सा बोले जाते हैं, जो कुछ बचता है वो पीछे बाकी लोगों को मिलता है। अब सूरत हाल ये है कि कई अजला में जानबूझकर सरकारी वडेरों ने पानी रोक कर छोटे छोटे जो खानदानी ज़राअत है, जिनके 25-50 एकड़ 60 एकड़ जमीन है, उनको पानी नहीं दे रहे। और हमारे जरदारी साहब जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइकोन बन रहा है जमींदारी का, और केटियां खरीद रहा है, वहां उनके दलाल घूम रहे हैं कि आओ जमीन की कितनी कीमत लो। अगर वहां पर 10 लाख एकड़ की कीमत है तो वो 20 लाख देने के भी तैयार हैं, क्योंकि उनके जेब से कुछ भी नहीं जाता। ये अवाम के टैक्स से और अवाम को मार्गेज करके दुनिया से जो कर्ज ले रहे हैं, उसी सरकारी खजाने पर हाथ साफ करते हैं और जमीनें और जायदादें बनाते जा रहे हैं। लिहाजा अब ये कुव्वतें सिंध को, पूरे मुल्क को एक तबाही की तरफ ले जा रही है। और इस पूरे मंसूबों के पीछे कौन है? जिस तरह कहते हैं ना, केनालों का मसला, कॉर्पोरेट फार्मिंग का मसला, यानी ये दो मुंह वाली बला है। लेकिन वो सारी दोनों कुव्वतों के कुछ कौन सी कुव्वत है जिसके मुताबिक हमारे दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान बनने के वक्त जो करारदाद पाकिस्तान थी, या सिंध असेंबली से जो करारदाद पास हुई, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, और उसके बाद भी इसको वफा की बजाय
एक इस्तेमाल की या वफादारी तर्ज पर मुल्क को चलाया जा रहा है, उसके पीछे है यहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जनरल्स। और अभी जो हमारा पाकिस्तान का जनरल बना है वो तो मेरे ख्याल में तारीख का सबसे ज्यादा रुझान पसंद, क्योंकि जनरल जिया जो है वो अमेरिका से पैसे लेने के लिए वो मजहबी शक्ल बना रहा था और जिहाद कर रहा था, लेकिन ये तो वाकई एक जहादी नजर आ रहा है। और उसके नतीजे में इनकी पूरी रियासत जो है वो अंदरूनी तजादात का शिकार हो गई। अब इनके अंदरूनी तजादात के नतीजे क्या निकलते हैं कि रियासत टूटती है और कोई बुनियाद परस्त कुव्वतें मिलकर रियासत बनाती है इस पाकिस्तान में, या इन तजादात के नतीजे में मुल्क टूट जाता है और 4 या 5 रियासतें बन जाती हैं। तो हर रियासत किसकी बनेगी? हम समझते हैं कि वो भी पंजाब में तो वही रुजत पसंद, पख्तूनख्वा में वही तालिबानी और बलूचिस्तान में सरदार, और यहाँ पर वही जरदारी फिर हुकूमत करेगा। इस सूरत में जरूरत इस बात की है कि तरक्की पसंद कुव्वतें एक दायरा बनाए और उनको अवाम दोस्त कुव्वत के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। हम ये आसरा रखें कि वो बाकी हुकूमतें जो इक़्तिदार परस्त हैं और इक़्तिदार लेकर अयाशियां करते हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है कि उनकी जमीन आबाद होती है या नहीं होती, या वो कुव्वतें जो जनरलों से इक़्तिदार में हिस्सेदारी करके पाकिस्तान में अवाम के मफादात की नीलामी करती है, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के मुसलमानों का वतन है, लिहाजा सारी दुनिया के मुसलमान आके यहाँ आबाद हो जाओ। इनसे कोई तवक्को नहीं है, तवक्को है उन तरक्की पसंद कुव्वतों की। और ये बात भी दुरुस्त है कि हमने अपनी जिद्दोजहद में देखा, जब पीपुल्स पार्टी की क़यादत खासतौर पर बेनज़ीर ने एक रोल प्ले किया तो एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मंसूबों को रोका और कुछ पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो लड़ाई थी इक़्तिदार की हिस्सापति के लिए। अब तक पीपुल्स पार्टी की हालत यह है कि उस इक़्तिदार की हिस्सापति में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपना चेहरा थोड़ा सा सिविल बनाने की जरूरत है और उसके लिए ये हमेशा तैयार है। लिहाजा इनसे कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती। और सिंध के किनारों को, सिंध की जमीनों को बचाएंगे सिंध के अवाम। लेकिन ये सिर्फ सिंध में, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पंजाब सिंध के पानी पर डाका मार रहा है, ये खबर जब साहिवाल की अखबार मशरक में छपती है, लाहौर की मशरक में छपती है, तो बड़ी जहरीली किस्म की खबर छपती है। और वो खबर क्या होती है कि पंजाब की जमीनों को आबाद करने के लिए जब नए कैनाल बनाने का मंसूबा आता है तो सिंध वाले करबला करना शुरू कर देते हैं और वो चीखना शुरू कर देते हैं। तो पंजाब का आम आदमी समझ रहा है कि इससे तो जमीनें आबाद होगी, सिंध वाले खामखा शोर मचा रहे हैं। लेकिन अगर कारपोरेट डेवलपमेंट का सवाल उठाया जाए तो सबसे पहले तो खुद सराय की वसीयत के लोगों को उठना चाहिए जिनकी लाखों एकड़ जमीन चाहिए। इसी तरह हम आगे भी जाए कि रावी से ऊपर और चनाब से ऊपर, खास तौर पर जेलम से ऊपर, जहाँ पर जमीन जो है वो फ्लैट नहीं है और वहां पर नहरों का कोई भी सिलसिला नहीं है, उन लोगों के लिए भी कारपोरेट फार्मिंग एक खतरनाक मंसूबा सामने आ रहा है। डीआई खान की जमीनें कारपोरेट फार्मिंग में जा रही हैं, शौबी की जमीनें जा रही हैं, बेलकोट की जमीनें जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट कच्ची की। उन सूबों में इस तरह की मोबिलाइजेशन किस तरह पैदा हो, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमने इससे पहले कुछ अलायंसेस बनाए थे, जैसे पॉपुलर लेफ्ट अलायंस, या एक अवामी वर्कर्स पार्टी ने उसके बराबर में एक अलायंस बनाया था, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस तरह के दोनों अलायंसेस को, दोनों फ्रंट्स को मिलाकर इस मुल्क के अंदर अवाम की कोई दूसरे का जद्दोजहद करने की जरूरत है, जिसके नतीजे में इनको रोका जा सकता है। और मैं ये फिर भी कहूँगा तमाम दोस्तों से कि इस मसले पर बात करते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम को इस स्ट्रगल की मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल किया जा सकता है। वो अंदाज तारीख का अख्तियार करें, वो गुफ्तगू का अंदाज अख्तियार करें, उसी से कामयाबी मिलेगी। वरना अगर पंजाब में कुछ नहीं होगा तो जनरलों के अपने घर में कोई आग नहीं लगेगी, तो बलूचिस्तान में कितने भी फौजी सिपाही मरते रहे उनको कोई आंच नहीं आती, सिंध में कितना भी शोर मचाए उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह तब होगी जब पंजाब में लड़ाई होगी। और हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये जद्दोजहद जो है कैनालों के खिलाफ, कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ, ये पूरे मुल्क की जद्दोजहद बने। बहुत बहुत शुक्रिया।